अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये भी वास्तु से ही कनेक्टेड है और दो टॉपिक्स हैं उसको मैं एक वीडियो में करने जा रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सॉइल से रिलेटेड। नाज़रीन, जब आप कोई प्लॉट ख़रीदते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो उस प्लॉट के ऊपर जो सॉइल होती है, ठीक है, यानी कि आप जो प्लॉट होता है ऑब्वियसली कि वो कच्ची मिट्टी वहाँ पे होती है, कच्ची ज़मीन होती है। तो उसकी जो सॉइल होती है या सैंड होती है या रेत होती है या मिट्टी होती है, तो उसका कलर और उसका टेक्सचर भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र जो है इसके लिए 4 किस्म की जो है वो टाइप्स बताई गई हैं। एक तो ब्लैक कलर, ठीक है, दूसरा जो है वो रेड ब्रिक लाइक जो कलर होता है ईंटों की तरह का, तीसरा जो है वो येलोइश कलर, ठीक है, और चौथा जो है वो है वाइटिश कलर, ठीक है, वाइट के साथ थोड़ी सी ग्रीन जो मिक्सिंग होती है। अब नाज़रीन, जो सॉइल टेस्टिंग होती है मेनली इसको बज़ाहिर तो इंसान इसको देखकर अंदाज़ा नहीं कर सकता, ठीक है, कि मिट्टी का या सॉइल का जो है वो असर रंग कौन सा है। लेकिन इसका बाकायदा जो है वो टेस्ट किया जाता है और इसको एनालिसिस किया जाता है कि ये ज़मीन का जो है वो टेक्सचर क्या है, ठीक है, या इसका रंग कैसा है या इसका टेस्ट कैसा है। ओके। अब जो ब्लैक कलर की सॉइल है उसको वास्तु के एतबार से अच्छा नहीं माना गया। ब्लैक कलर की जो सॉइल है प्लॉट के लिए, घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको नहीं चूज़ करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है रेड ब्रिक कलर। अब जो रेड कलर होता है ना नाज़रीन, उसके लिए ये कहा गया है कि ये कलर उन लोगों को सूट करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी आर्म फोर्सेस से है, पुलिस से है, ठीक है, या उनका ताल्लुक जो है वो एग्ज़ेक्टिव किसी पोस्ट से है। तो ऐसे लोग अगर वहाँ पे प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनके लिए जो है वो अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन, एक येलोइश कलर की जो है वो सॉइल होती है, ठीक है। येलो कलर जो है वो मेनली बिजनेस क्लास के लिए जो लोग होते हैं, ओके, जो कि कमर्शियल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनको सूट करती है, ओके। इसके अलावा एक मिट्टी का जो कलर होता है वाइटिश भी होता है। अब ये टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, ओके, कि मिट्टी का जो है वो कौन सा कलर जो है वो है, ओके। वैसे तो 4 इसकी टाइप्स जो है वास्तु में बताई गई हैं। अब जो वाइटिश किस्म की जो मिट्टी होती है वाइट कलर की और उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन मिक्सिंग होती है, मेनली ये इंटेलेक्चुअल्स को सूट करता है, पोइट्स को सूट करता है, म्यूजिशियंस को सूट करता है, और ये जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब ये मिट्टी का जो टेस्ट है, मिट्टी का जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है, वो भी जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है वास्तुशास्त्र में। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। दूसरे नाज़रीन, जो मेरी वीडियो है वो दूसरी जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, वो है मिरर से रिलेटेड, ओके। नाज़रीन, जो मिरर है ना उसका भी बहुत एक अहम रोल है वास्तुशास्त्र में। अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र मिरर एक ऐसी क्वालिटी रखता है कि ये घर की नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर किसी चीज़ को डुप्लीकेट और उसको रेप्लिकेट करने के भी जो है वो बहुत ज़्यादा सलाहियत है मिरर। अब मिरर जो है, आईना जो है, शीशा जो है, वो हर घर में होता है, ठीक है। कभी ये बेडरूम्स में देखा गया है, कभी बाथरूम्स में होता है, कभी स्टेयरकेस के पास होता है। अब अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र इसके लिए बेस्ट प्लेसमेंट जो है वो कौन सी है। नाज़रीन, अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र मिरर के लिए जो बेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है वो नॉर्थ और ईस्ट वॉल है, नॉर्थ और ईस्ट जोन है। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट जोन जो है वो अकॉर्डिंग टू द वास्तु इसके अंदर नेगेटिविटी जो है को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है, ठीक है। नेगेटिविटी इन जोन्स में नहीं होती, इनको पॉजिटिव माना गया है। तो इस तरह से मिरर की यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट जोन में मिरर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अग्नि जोन है, और अगर वो अग्नि जोन में आप मिरर को लगा देंगे, आईने को प्लेस कर देंगे, तो वहाँ पे जो है वो एंगर में इजाफा होगा, घर के डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाएंगे, ओके। यानी कि जो फायर जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा।
नाज़िर, मिरर जो है आपको पता है कि वो हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र, अगर मिरर में कोई नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, मिसाल के तौर पे आपने उसको टॉयलेट में लगाया, बाथरूम में लगाया, ओके? और बाथरूम में जब आपने उसको लगाया तो वहाँ पे टॉयलेट सीट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसके अंदर, तो ये नेगेटिविटी को जो है वो बढ़ाएगी। इसी तरह स्टेयरकेस के पास भी जो है वो मिरर नहीं होना चाहिए। बच्चों के कमरे में मिरर की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बच्चों के कमरे में या जो टीन एजर्स हैं उनके रूम में आप वेस्ट वॉल की तरफ इसको लगाएंगे, यानी वेस्ट साइड पे लगाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाता है और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो टीन एजर फ्लैटरी में चले जाते हैं, यानी अननेसेसरी किस्म की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके? तो यहाँ पे भी मिरर की जो है वो प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बेडरूम में जो है वो मिरर नहीं लगाना चाहिए। अगर बेडरूम में मिरर लगाया जाए और उसके अंदर बेड का रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट करेगा और घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कपल्स के दरमियान। मिरर के लिए बेस्ट प्लेसमेंट जो है वो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ और ईस्ट है। इसके अलावा जो है ड्रेसिंग रूम में लगाया जा सकता है और इसका जो साइज़ है, अगर इसकी जो शेप है वो हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए या रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, ओके? ये बेस्ट जो है मिरर की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, मस्ततील है या स्क्वायर है या चौकोर है, ओके? इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप डाइनिंग हॉल में मिरर को लगाते हैं, ठीक है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है, तो वो उसको ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे डाइनिंग टेबल रिफ्लेक्ट हो रहा हो उस मिरर में। क्योंकि इससे ये होगा कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि रिज़्क में इज़ाफ़ा करता है, ठीक है? क्योंकि ये मिरर जो होता है ना वो चीज़ों को डुप्लिकेट भी करता है, एनर्जी को रेप्लिकेट भी करता है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने 2 टॉपिक्स को सम अप किया, ठीक है? एक मैंने आपको सॉइल से रिलेटेड चीज़ें बताई और दूसरा मैंने मिरर से रिलेटेड बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? क्योंकि नाज़रीन, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये बहुत ही कम जो है लोगों को मिलती है सुनने में, ठीक है? क्योंकि ये वास्तु से कनेक्टेड है, उतना ज़्यादा इस पे काम नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।